ख़वातीन हज़रत डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, हेयर लॉस या हेयर फॉल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के लिए जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में एक दफ़ा हम गुम हो गए तो फिर गुम हो गए। तो अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड होगी हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। हेयर लॉस बहुत अच्छा टॉपिक, बड़ी डिमांड है, कमेंट्स में मिलता रहता है कि जी इस पर प्रोग्राम करें, तो आज आपके लिए मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ। हेयर लॉस होता क्यों है, मैं कॉजेज़ में पहले जाना है, उसके बाद हम जाहिर है होम्योपैथिक मेडिसिन और सिम्टम्स की बात करेंगे। तो हेयर लॉस की सबसे बड़ी वजह, पहली वजह एज। जो आके ना जाए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, यानी कि एज बजाते ख़ुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो एज फैक्टर के साथ साथ हेयर लॉस और हेयर फॉल रहता है। इसके बाद एलोपेशिया, बालचर पे हमारी एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो भी एक उसका वजह बनता है गंजेपन का या हेयर लॉस का। तो हमारी वीडियो आपको वीडियोस में मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हेयर केयर, ज़ाहिर है आप अगर केयर नहीं करेंगे, इस पर धूप, गर्मी, सर्दी, सारा कुछ, डस्ट और मिट्टी और इस किस्म की आलूदगी अफेक्ट करते हैं, तो आपको चाहिए अपने बालों की हिफाजत करें। ये अल्लाह ताला का खूबसूरत तोहफ़ा है, एक दफ़ा मिल गया सो मिल गया, गया सो गया। हेयर स्टाइल भी बाज़ औक़ात इसमें बहुत काउंट करता है कि आप एक मखसूस डायरेक्शन में ही हेयर स्टाइल बना रहे हैं, तो उससे भी बाज़ औक़ात गंजापन पैदा हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसमें बाज़ औक़ात अफेक्ट करता है। स्काल्प या खोपड़ी में यहाँ पे कोई इन्फेक्शंस भी इसमें काउंट करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि साफ़ सुथरे रहें, नहाएं धोएं, ताकि कम से कम इन्फेक्शन हो। जेनेटिक्स इशूज़, ख़ानदानी वरासती इशूज़ भी इसमें काउंट करते हैं। अगर बाप दादा में गंजापन मौजूद है तो औलाद या बेटों में या पोता पोतियों में ये डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशंस, जैसे बालों को कुछ चीज़ें, विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, वो अगर प्रॉपर मकदार में नहीं मिल रहे या ज़्यादा मकदार में मिल रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और हेयर लॉस हो सकता है। दवा या दवाई, मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन विद सिम्टम्स क्या होंगे? तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है सलेशिया। सलेशिया 30 में यूज़ करवाएं। सलेशिया का जो पेशेंट होता है ना, उसमें बॉयल्स की हिस्ट्री ज़रूर होती है, और बॉयल्स भी वो पस वाले। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री मौजूद है और हेयर लॉस मौजूद है तो सलेशिया को ट्राई करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालियम कार्बोनिकम 30 में आपने यूज़ करवानी है। इसमें इसकी पहचान ये है कि ड्राइनेस होती है हेयर में। हेयर लॉस तो है ही है, बालों का गिरना तो है, लेकिन साथ में बाल जो है वो ड्राई होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको ट्राई कीजिए। इसका स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। लाइकोपोडियम एक अच्छी मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाइएगा। लाइकोपोडियम के मरीज़ को गैस्ट्रिक इश्यूज़ ज़रूर होते हैं। इस पेशेंट में गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मैदे के, पेट के, गैस के मसाइल चल रहे होते हैं। और इसमें एक और पहचान है कि न्यू बॉर्न्स बेबीज़ अगर हैं, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या उसको कोई बच्चा हुआ है, तो उसमें भी हेयर लॉस होगा। अगर वो हेयर लॉस है और गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं तो लाइकोपोडियम की तरफ जाए। 30 में बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, बाज़ औक़ात 200 में भी काम करती है, बल 30 में इसके रिज़ल्ट, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। कलकेरिया फास बहुत अच्छी मेडिसिन, ये भी बॉयल्स की हिस्ट्री, यानी कि फोड़ी फिंसी इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें ना जो रूट्स हैं हेयर के वो टूट जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो कलकेरिया फॉस 30 में रिकमेंड करता हूँ, इसकी तरफ ज़रूर जाइएगा। आर्निका एक मेडिसिन है, आपकी स्क्रीन पर इसका स्पेलिंग मौजूद है। बाज़ार में बहुत सारे कंपाउंड आर्निका हेयर ऑयल के नाम से मौजूद हैं, आप वो भी ट्राई कर सकती हैं, किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। आर्निका 30 और 200 में अच्छा काम करती है। इसमें आर्निका में जो ओल्ड एज के लोग हैं, मर्द व ख़वातीन, उनमें ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। सॉरी। नेट्रम म्योर आपको पता है, नमक जो घरेलू नमक है इससे बनती है। इसका पेशेंट नमक का बहुत शौकीन होता है, एडिशनली नमक हर वक्त इसकी ख्वाहिश होती है कि ले। अगर नेट्रम म्योर का पेशेंट, डैंड्रफ भी होता है इसमें, आई एम सॉरी, कुछ ड्राइनेस हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद फास्फोरस का जो पेशेंट है 200 में फास्फोरस अच्छा काम करता है। इसका पेशेंट आधी रात को उठ के पागलों की तरह उसको भूख लगती है और वो उठ के किचन या फ्रिज की तरफ भागता है, पागलों की तरफ भागता है। अगर ये वजह मौजूद है, इसके अलावा उसके बालों में डैंड्रफ है, तो आप फास्फोरस की तरफ ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी मेडिसिन है इंशाल्लाह। इससे एक तो हेयर लॉस उसी वक्त रुकेगा और
दोबारा ग्रोथ भी होगी। मेजीरियम एक मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करती है। बाजू का लागे लग जाते हैं जो गर्मियों में पसीने की वजह से स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, तो मेजीरियम उसके लिए भी अच्छी दवाई है। अगर ऐसी कंडीशन है और हेयर लॉस मौजूद है तो इसको ट्राई कीजिए। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन इस मेडिसिन में ज़रूर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन है तो इसको ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए क्या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। वो कोई मशवरा करना चाहें तो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें तो उसकी एक फ़ीस है, वो अदा करें और हमसे कंसल्टेंसी लें। इसके अलावा मेडिसिन पूरी राजदारी के साथ आपके डोर स्टेप पे भी पहुंचाने का इंतज़ाम है। थैंक यू।